अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक रियाज साहब के बारे में पिछले दिनों ये ख़बर मीडिया की जीनत बनी कि वो मलिक रियाज साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुत्तहिदा अरब अमारात में मिले हैं आके, और मिलने का मुकाम जो था वो उनकी साहबजादी का घर था। वो साहबजादी जो कि इसहाक डार साहब की बहू हैं और मेरे ख्याल अली डार साहब की मिसेस हैं। अल्लाह ताला उनका सुहाग कायम दायम रखे, हमारी दुआएं हैं उनके लिए और अली डार साहब दोनों के लिए। लेकिन ज़ाहिर है अली डार साहब जो हैं वो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, और दुबई के बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स के अंदर, बड़े तो नहीं मुनासिब, छोटे प्रॉपर्टी डेवलपर्स के अंदर उनका शुमार होता है। और आपको पता है कि दुबई में इस तरह का काम करना कितना आसान है और कितना ट्रांसपेरेंट है। बैंक जो है वो आपके साथ खड़ा होता है और आप जो है वो प्रॉपर्टी, आपको प्लॉट जो है वो आपकी कैपेसिटी और आपकी सलाहियत देख के वहाँ की हुकूमत आपको मुफ्त में अलॉट करती है। फिर उसका एक टाइम लाइन होता है कि इतने टाइम लाइन के अंदर आप बिल्डिंग बना के बेचेंगे, तो वो प्लाट लाट हो जाता है। फिर बैंक आपके साथ आगे खड़ा हो जाता है, वहाँ का जो भी वहाँ पे फ्लैट व्लैट ख़रीदना चाहे तो बैंक उनको फाइनेंसिंग कर देता है, उनके ब्याह के ऊपर आपको पैसे दे देता है और वो शख्स जो है वो बैंक को किस्तें अदा करना शुरू हो जाता है। कोई इस तरह का निज़ाम है वहाँ पे। तो खैर, प्रॉपर्टी के कारोबार में एक बंदा हो और वो प्रॉपर्टी वालों उनके एक दूसरे से राब्ते होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस राब्ते को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है वैसे, बाय द वे, ठहरे, ये हमारा मौजू नहीं है। वो उन्होंने इस सोर्स को इस्तेमाल किया होगा और अली भाई जो हैं उन्होंने ये मुलाकात मुमकिन बनाई होगी। उस मुलाकात के हवाले से कुछ लोगों ने कहा कि जी उन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, कुछ ने कुछ कहा। तो बहरहाल उनमें से कोई भी ख़बर जो है वो ऑथेंटिक नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जहाँ पे ये मुलाकात हुई है, बल्कि हुई भी है कि नहीं हुई, क्योंकि उसकी ना किसी इंडिपेंडेंट मीडिया से तस्दीक हुई है ना तरदीद हुई है। एक गाड़ी है ब्लैक शीशों वाली, उसको उनके घर में दाखिल होते वक्त कहा जा रहा है कि इसमें मलिक रियाज साहब तशरीफ़ लाए, और फिर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर दे रगड़े पे रगड़ा। बहरहाल अगर मुलाकात हुई भी है तो उसकी कोई वजह हो सकती है। हम आज आपको एक तरीका वारदात दिखाना चाह रहे हैं जिसके नतीजे के अंदर मलिक रियाज साहब फिर अरबों रुपया लोगों की जेब में से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे ये एक वारदातिये हैं। मलिक रियाज साहब ये मार्केट से खेलते हैं, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब चढ़ती है ये फिर भी कमाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की मैंने मिसाल देते हुए कहा था, जब गिरती है तो फिर और कमाते हैं। अब मलिक रियाज साहब ने, लोग कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ने आंखें फेर ली, ये हो गया, कुछ हो गया। बैरिया टाउन कराची का जो NOC था, जो सर्टिफिकेट जारी होता है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसने कैंसिल कर दिया। ये सारी वारदातें जो हैं ये एक ही जुर्म का हिस्सा है। मलिक रियाज साहब जो हैं वो कराची के बैरिया टाउन के हवाले से डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। कराची के अंदर इस वक्त आप जाइए तो 20 सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि 2014 में किस्तें मुकम्मल हो गई थी, या 2014 में हमने पूरी अदायगी कर दी थी और अब 2024 आ गया है, प्लाट का नामो निशान कोई नहीं है। और वो जो बांधे हुए हैं ना, रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल मलिक रियाज ने अपने दरवाजे के ऊपर बांधे हुए हैं, वो कहते हैं चाहे आपने जो कुछ करना है कर लें, जिस अदालत में जाना है चले जाएं, जिस फोरम पे जाना है चले जाएं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पैसे आपने 2014 वाले रेट पे लेने हैं तो ले लीजिए वापस, प्लॉट कोई नहीं है, ठीक है। अब ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और वो धमकियों पे उतर आए हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने इतनी ज़्यादा ज़मीन घेर के दी हो, 12,000 एकड़ ज़मीन उनको कौड़ियों के मोल दे दी हो, और उस ज़मीन से वो एक कनाल वाले या 10 मरले वाले या 5 मरले वाले बंदे को अगर कह रहे हैं कि जा पैन कोई प्लॉट नहीं हैगा, तो जो करना है कर लें, जो उखाड़ लें, जो कुछ उखाड़ना है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो वहाँ पे बैठे हुए इससे ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं।
तो ज़ाहिर है वो लोग फिर रोते रोते हमारी तरफ आते हैं। तो मैं आपको बताने लगा हूँ वारदात क्या होने लगी। वारदात ये हुई है जी, एक तरफ तो एनओसी कैंसिल करवाया गया, तो एनओसी कैंसिल करवा के बैरिया टाउन की मार्केट धड़ाम से गिर गई। अच्छा, मलक रियाज साहब क्या करते हैं? मलक रियाज साहब ये करते हैं कि अगर एक वो सेक्टर काटने लगे हैं अपने बैरिया टाउन का, तो उस सेक्टर के अंदर अगर फ़र्ज़ करें 1000 प्लॉट हैं, उन 1000 प्लॉटों के अगेंस्ट वो 10,000 फाइलें बेचते हैं। ठीक है, पहले वो फार्म बेचेंगे, 7-7 लाख का सुने फार्म ही विकया सी इन्ना दा या किसी और दा, चलो किसी और दा विकया होना। वो महंगा महंगा फार्म बेचेंगे, अरबों रुपया उसको समेटेंगे, फिर जनाब अलॉटमेंट हो रही है, फिर जनाब नंबर लग रहा है, ये हर मरले के ऊपर वो ठोंगेंगे उनको। ठीक है, अब ट्रांसफ़र के ऊपर भी ट्रांसफ़र तो उनकी परमानेंटली रोटियां लगी हुई हैं ना, लेकिन बहरहाल वो समेटेंगे। जब वो 10,000 जो है वो फाइलें आपने बेची हैं, 1000 आपके पास प्लॉट हैं, तो जब ये लोग इनमें से कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% पेमेंट कर चुका होता है, ये जो 10,000 फाइलें हैं, तो फिर एक ख़बर छोड़ी जाती है मार्केट के अंदर, जो अब छोड़ी गई है। और आप देखें फैसिलिटेटर इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट है, और सिंध गवर्नमेंट के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक सारे वही हुकाम बैठे हुए हैं जिनको जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब का अशाराए अबरू बहुत अजीज़ होता है। तो वो किस तरह मलक रियाज की फैसिलिटेशन कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा ये फरमा दीजिए कि उन्होंने ये ख़बर निकलवा दी है कि उसका एनओसी कैंसिल हो गया। इस वक्त 1.5 करोड़ वाली जो फाइल थी मलक रियाज की, वो 47 लाख में ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं। ठीक है, 1.5 करोड़ वाली फाइल के ऊपर हो सकता है इन्होंने 40 लाख ही दिया हो जो साहब हों। अब क्या होगा, अब लोग करेंगे यार मलक रियाज का पता नहीं क्या बनना है, वही हाफिज तो इसके ख़िलाफ़ है, तो कम अज़ कम अगले 2 साल कम अज़ कम या 5 साल तो इसका कुछ नहीं बनना। ठीक है, मलक रियाज, अब मार्केट की खबरें मैं आपको सुना रहा हूँ ना, लोग मलक रियाज दी हाफिज नाल पै गई। ठीक है, उन्हें तो नहीं छड़ना मलक रियाज। बैरिया टाउन तो जनाब ये तो भाग सरकार भावें जब्त हो जाए, भावें DH इंतजाम कर दें, ये तो नहीं बचेगा। ये मैं आपको बाकायदा प्रॉपर्टी डीलर्स के यहाँ बैठे हुए लोगों की गुफ्तगू के ग्लिम्पसेस सुनवा रहा हूँ। तो जब ये बातें शुरू हो जाएंगी तो वो वहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो भी घबरा जाएंगे कि यार की पता है कल की होना है। तो 40 लाख रुपया दिया हुआ है, तो फाइल कितने की बिक रही है? फाइल बिक रही है जनाब आपकी 35 की। यार 40 तो हमने पल्ले से दिया है, तो 35 की फ़ाइल बिक रही है, कोई बात नहीं पड़े। अच्छा, ये 40 वो है जो फॉर्म के अलावा, ऑन के अलावा, जो ऑन पे उन्होंने फ़ाइल ख़रीदी थी ना उसके अलावा है, फॉर्म की जो कीमत दी थी उसके अलावा है, बैरिया टाउन की मेंबरशिप की कीमत के अलावा है, जो कोई बैरिया क्लब है अंदर बना हुआ होगा उसकी मेंबरशिप भी अगले 10 साल की एडवांस में ले ली थी उन्होंने, उसके अलावा है। यानी ये 40 लाख नहीं होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो ये तकरीबन उसने 50 लाख दिया होगा। तो 50 लाख रुपया मलक रियाज ने पिछले 10 साल उस शख्स का इस्तेमाल भी किया। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी किया होगा और उसने उस 50 लाख से 5 करोड़ बना लिए होंगे। ये मैं आपको पूरी दयानतदारी से कम बता रहा हूं। अब उसको कहेगा कि जनाब आपका 50 लाख तो था ही नहीं, आपने तो हमें 40 लाख रुपए जमा करवाया था। तो पता चलेगा उसको कोई 40 वाली फाइल जो है ना वो 35 या 32 में बिक रही है। वो गरीब आदमी जो होगा डरा हुआ, वो सोच विचार के बाद कहेगा यार ला जो जितना देता। और ख़ास तौर पे हमारे कराची के जो मेमन इन्वेस्टर हैं वो तो कहेंगे भाई बस छोड़ यार, पकड़ जितना मिलता है, बात ख़त्म। ठीक है, आगे चलते हैं। वो तो आगे चलने वाली कौम होती है। तो ये हुआ है जी, मलक रियाज साहब ने अब जो सप्री चलवाई है, जो ख़बरें चलवाई हैं मीडिया के अंदर, इसके नतीजे में इस तरह के लोग जो होंगे जिन्होंने अदा तो किया होगा किस्तों के अंदर 50 लाख रुपया या 40 लाख रुपया, लेकिन वो 30, 32, 35 लाख के ऊपर रुपया लेके उससे जान छुड़वा लेंगे। जब उन्होंने अदा किया था तो उस वक्त डॉलर जो था वो 100 का था। ठीक है, अब जब वो वापस ले रहे होंगे तो डॉलर जो है वो 280 रुपए का होगा, यानी कि 2/3 कीमत तो वैसे ही पड़े उड़ गई उनकी ना। हमारे वो वारिस बेग भाई फरमाया करते हैं
कि पड़े पड़े मेरी जायदाद जो थी उसकी जो वैल्यू 10 साल पहले 5 करोड़ 6 करोड़ थी, अब अगर मैं डॉलर टर्म में देखूं तो वो तो 2 करोड़ की रह गई ना यार, मेरे साथ तो हैंड हो गया। ये डकैती किसने की, उस मुलजम को पकड़ना चाहिए। तो भाईजान उधर उनके साथ भी डकैती हो गई कि जब उन्होंने दिया तो डॉलर 100 रुपये का था, अब डॉलर 250 रुपये से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो एक उसको उधर से मार पड़ी, 2/3 तो मलिक रियाज इस तरह उसका ले गया, बाकी उसने इस पैसे को मल्टीप्लाई किया है, घुमाया है, उससे वो पता नहीं क्या कुछ कर गया और नतीजे के तौर पे उसको उसकी अदा की हुई रकम का थोड़ी बहुत कटौती करके जो 2/3 मिल गया उसके ऊपर वो शुक्र करेगा। तो ये है तरीका वारदात। मलिक रियाज साहब ने नया तरीका वारदात डाला था, लोगों को बता के कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ गया, मैं डिफ़ॉल्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। उसने 2 मकासद हासिल किए हैं, एक अपने सरमायाकार को लूटा है, दूसरा अदालत को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, आप उस लोमड़ी नुमा शख्स की अय्यारियां नोट फरमाएं कि किस तरह वो अदालत को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं काजी ईसा का बेटा फायज ईसा ये टोपी पहनता है या साथ बैठे हुए एजाजुल एहसन को कहता है कि ये आपके लिए है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।